अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब ने आईन तरमीम के मुतल्लिक़ जो बात की है वो बताते हैं, और उसके बाद जो है वो प्लान बी पर तैयारी हो चुकी है, सॉरी प्लान सी कह सकते हैं। क्योंकि अगर तरमीम पहले सेनेट से पास करवाई जाएगी या कौमी असम्बली से, ये बड़ी अहम चीज़ हो रही है, और इसके मुतल्लिक़ जो बाज़ बातें हो रही हैं वो बताते हैं। फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने एक बहुत बड़ी अहम और कड़ी शराइत रख दी है, वो जो हुकूमत के लिए बज़ाहिर मुश्किल हो सकती है और जिसकी तैयारी की गई है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो प्लान चौपट हो सकता है। वो कौन सी अहम तजवीज़ है जो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने कड़ी सॉरी शर्त रखी है, वो बताते हैं हम आपको। और बाकी जो अभी तक इतलात आ रही हैं, और 5-6 सेनेटर्स के इस मुस्तफ़ी होने के भी कुछ इम्कानात हैं, और कुछ ख़बरें आ रही हैं, हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। और जो आईन तरमीम को जो है मसवदा है, और उसमें अभी तक क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या-क्या हो रही हैं, उस पर बताते हैं। फिर रात जो है मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की बैठक हुई, सॉरी उनके साथ बैठक हुई थी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और जो है आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ लाहौर में जाती उमरा में। वो क्या है, उस पे क्या बातें हुई हैं, ये सारी डिटेल हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं कि आईन तरमीम जो है वो सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि कल सेनेट में पेश की जाएगी, और इत्तलात यही है कि जो प्लान सी चल रहा है उस पर यही है कि सबसे पहले जो है वो सेनेट से इस तरमीम को पास करवाया जाए, क्योंकि उसमें नंबर गेम बहुत कम है और वो मैनेज हो सकती है, इत्तलात यही हैं। तो फिर ये है कि कोशिश होगी कि सबसे पहले सेनेट से तरमीम को पास करवाया जाए, फिर रह जाएगी कौमी असम्बली। और जो ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने जो कहा है कि उनका कहना है कि जो हुकूमत की कोशिश है कि अगर सेनेट से पास करवा लेगी तरमीम, तो फिर जो है उसके लिए जो कौमी असम्बली का टास्क जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दिया जाएगा। ये उन्होंने जो है वो अपने ट्वीट में रात में इंकशाफ किया है। कुछ हम आपके साथ वो शेयर करते हैं, वो बताते हैं। और तो सेनेटर इरफ़ान सिद्दीकी साहब की भी जो उन्होंने कल कहा है कि सेनेट से जो इसको पास करवा लिया जाएगा, और इत्तलात यही है कि सबसे पहले कोशिश होगी कि इसको सेनेट से पास करवाया जाए, और सेनेट से पास करवाने के बाद जो है इसको फिर वो कौमी असम्बली से पास करवाया जाए इस तरमीम को। क्योंकि तरमीम जो कौमी असम्बली में जो है वो 7 वोट चाहिए, और इस वजह से जो है हुकूमत के लिए मुश्किल हो रही है। तो ये सबसे पहले इनकी कोशिश है कि सेनेट से पास करवाया जाए, और फिर जो इत्तलात है कि टास्क जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दिया जाए, इस जो कौमी असम्बली के नंबर्स गेम का। तो हमने बताया कि 3 नंबर चाहिए सेनेट में, तो ये वजह बन रही है। इसके बाद जो है वो इत्तलात है कि 5 से 6 सेनेटर जो हैं वो मुस्तफ़ी होंगे। ये सेनेटर आज ही जो सेनेट का इजलास है उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो है वो उन्होंने कहा है कि 5 से 6 सेनेटर जो हैं वो मुस्तफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि जितना प्रेशर और दबाव डाला जा रहा है उन पर, तो इस वजह से जो है मेरे समेत जो है 5 से 6 सेनेटर से मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं। और बीएनपी के जो हैं वो सरदार अख्तर मिंगल साहब, उनका हमने ट्वीट देखा, फिर उनके जो पार्लियामेंट जो उनके लॉजेस में हाउस है वहाँ पे भी रेड किया गया है। तो इस वजह से जो है वो सरदार अख्तर महंगल साहब ने शर्त रखी है कि 2000 बंदा दे दें, मेरे 2 वोट ले लें। तो इस वजह से जो है 61 वोट जो है वो हुकूमत के पास है, और 3 वोट जो हैं इतलात चाहिए। फिर कौमी असम्बली में जो है वो 7-8 वोट चाहिए। तो फिर वो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है हुकूमत के लिए। अगर क्योंकि हुकूमत के लिए मुश्किल है, अगर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के बगैर जो है वो आईनी तरमीम कर लेते हैं, तो फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो है उनके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और वो हुकूमत को मुश्किल कर देंगे। फिर पीटीआई वैसे ही साथ होगी, फिर लॉयर्स जो हैं वो अलग से मूवमेंट में जो है वो चलाएँगे। तो इस तरह हुकूमत के लिए बज़ाहिर जो मुश्किल है कि उनकी सबसे पहले कोशिश है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो है वो किसी भी तरह उनके साथ रहें, क्योंकि ये तुर्क का पत्ता है हुकूमत के लिए भी। और अगर हुकूमत आईनी तरमीम में इनको नहीं लेती है, तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो मुश्किल बन जाएगी। तो नाज़रीन, ये अब तक सिनेरियो बन रहा है, और जो है फिर लॉयर्स भी जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हैं। और फिर 21 तारीख से पहले जो है वो आईनी तरमीम हर मुमकिन कोशिश करके की जाएगी, क्योंकि आगे हफ़्ते इतवार की भी छुट्टी आ रही है। इस वजह से यही हफ़्ता है, इसी हफ़्ते में जो है वो फ़ाइनल राउंड हो जाएगा। और मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने जो कड़ी शर्त रखी है, उन्होंने कहा है कि जो आप नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करें, और उसके बाद जो हम फिर तरमीम पर बात करते हैं। तो ये बज़ाहिर हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जो ये कड़ी शराइत है, इस वजह से, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए हमने देखा है जो वफाकी आईनी अदालत है उससे मामलात नहीं बन रहे थे, पीछे हट गए। फिर अब बेंच पे ले आए कि जो पैनल ले आए हैं, 3 रुकनी पैनल हो या 5 रुकनी पैनल हो, उसमें से जो है वो एक चीफ जस्टिस का जो है वो इंतखाब किया जाए। और जो उस पैनल में से जो है वो इतलात ये है कि 3 रुकनी पैनल में से जस्टिस यही अफरीदी साहब बेस्ट चॉइस है, और 5 रुकनी पैनल में से जो जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल अहमद अखील साहब जो हैं वो हुकूमत की प्रायोरिटी हैं। इस वजह से जो है वो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए ही तो काम किया जा रहा है।
لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرط رکھی ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی بات ہوگی، تو یہ بظاہر حکومت کے لیے مشکل ہے، تو وہ حکومت کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔